morning, students. So today we start our new chapter, chapter 7, division. Previously we have studied about addition, subtraction and multiplication. And now we will start our new chapter, division. What is the meaning of division? Division का means होता है कि divide करना, distribute करना या share करना equally. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिया हमने 12 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से. मान लो आपके पास 12 चॉकलेट्स है और उनको आपको 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करेंगे, उनको तीनों को इक्वली डिवाइड करेंगे. ए बी सी 3 स्टूडेंट है, आप सबसे पहले उनको 1 1 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, तो 12 में से आपके पास 3 आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, देन लेफ्ट कितनी बचेगी अब 9. अब 9 में से अगेन आप उनको 1 1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो आपके पास 6 रिमेनिंग बचेगी. देन 6 में से आप अगेन उसको 1 1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो देन 3 रिमेनिंग बचेगी. नाउ 3 में से आप 3 चॉकलेट्स डिवाइड कर देंगे तीनों स्टूडेंट्स में, तो अब कुछ भी चॉकलेट्स यानी 0 हो जाएगा, आपके पास कोई चॉकलेट लेफ्ट नहीं है. सो यहाँ हर स्टूडेंट्स को कितनी चॉकलेट मिल रही है, अब वो काउंट करेगा तो 4 चॉकलेट सबको मिली है. सो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि डिवाइड में हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ सब्ट्रैक्शन 4 टाइम्स में हुआ है, इसीलिए 12 डिवाइड बाई 3 का आंसर क्या है, 4 आ रहा है. और हर स्टूडेंट को जो चॉकलेट्स मिल रही है 12 को 3 से डिवाइड करने पर वो 4 मिली है. 3 की टेबल में 12 भी 4 टाइम्स में ही आता है. सो 3 4 से 12, इसलिए इसका आंसर क्या है 4. सो ये तो बात हो गया डिवाइड का टॉपिक. एंड डिवीजन को एक और नेम से हम जानते हैं, डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. जैसे मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन बोलते हैं, हम रिपीटेडली उसमें ऐड करते हैं, वैसे डिवाइड में हम नंबर्स को रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं. अब बात करते हैं डिवाइड के टर्म्स की. सो यहाँ जो फर्स्ट नंबर होता है जिसको हमें डिवाइड करना है, द नंबर इज टू बी डिवाइडेड. जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है. जिस नंबर से ये डिवाइड का साइन होता है, और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं यानी जो सेकंड नंबर होता है वो डिवीजर होता है. एंड जो आंसर आता है इसका इक्वल्स के बाद में, वो आंसर क्या होता है, क्वेश्चन होता है, यानी क्वेश्चन इज द आंसर. अब डिवाइड करने के लिए हमें नंबर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं. देन जो फर्स्ट नंबर होता है वो डिवाइड के अंदर यानी डिविडेंड अंदर आता है इनसाइड में, एंड डिवीजर जो होता है वो आउटसाइड में आता है, बाहर की तरफ. और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल में 12 जो है वो 4 टाइम्स में आता है. तो ये आंसर 4 को हम यहाँ या फिर यहाँ भी राइट कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन यहाँ आता है. देन 3 4 से 12 और माइनस करेंगे तो 2 - 2 0, 1 - 1 0. सो ये डिवाइड की टर्म्स है जहाँ ये डिवीजर होता है, दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वेश्चन, और ये जो होता है वो होता है रिमाइंडर. अगर कुछ भी रिमेनिंग बचता है, लेफ्ट आउट होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. ओके, सो ये डिवाइड का कंसेप्ट है. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1. क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो हैं उनको यूज़ करके हमें यहाँ डिवाइड करना है. सो 35 को 7 से डिवाइड करना है. तो जो डिवीज़र होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी हमें 7 की टेबल बोलनी है, और 7 की टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है वो चेक करना है. सो अगर हम टेबल बोलेंगे तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 एंड 7 5 35 आता है. सो 35 7 की टेबल में 5 टाइम्स में आएगा. सो हमें यहाँ 5 राइट करना है. इसी तरह से बी को देखिए, 27 3 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 3 की टेबल में 27 9 टाइम्स में आता है. 3 9 27. सो यहाँ हम 9 राइट करेंगे. देन 18 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, टेबल अगर हम बोलेंगे तो 2 की टेबल में 18 2 9 18 आता है. सो यहाँ 9 राइट करेंगे. एंड इसी तरह से अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है जहाँ सेकंड नंबर से टेबल बोलनी है और हमें आंसर्स राइट करने हैं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिविडेंड, डिवीज़र एंड क्वेशेंट. यहाँ डिवीज़न सम्स गिवन है, हमें उनमें से डिविडेंड कौन सा नंबर है, डिवीज़र कौन सा है, और क्वेशेंट कौन सा नंबर है वो राइट करना है इस टेबल में. सो हम जानते हैं कि 15 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 3. सो जो फर्स्ट नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होते हैं, डिविडेंड होते हैं. सो 15 जो है वो डिविडेंड है यहाँ.
देन जो सेकंड नंबर होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी टेबल हम बोलेंगे, तो वो सेकंड नंबर क्या होता है, डिविज़र होता है। सो हमें यहाँ 5 डिविज़र इज़ द नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं। और क्वेश्चन क्या होते हैं, डिवाइड के आंसर होते हैं। सो 3 इज़ द क्वेश्चन। सो इस तरह से हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। वन मोर हम यहाँ कर लेते हैं अभी। 28 इज़ द डिविडेंड, 7 इज़ द डिविज़र एंड 4 इज़ द क्वेश्चन। अब इसी तरह से ये COD आप सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फैक्ट्स। द फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू। इस टेबल में हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फैक्ट्स कंप्लीट करना है। सो देखिए 4 × 5, 4 5 ज़ा 20, यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 की टेबल 5 टाइम्स बोले, या फिर 5 को 4 से, 5 4 ज़ा, 5 की टेबल 4 टाइम्स, सो 5 4 ज़ा भी 20 ही आएगा। सो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स है। अब इनके 2 डिवीज़न फैक्ट्स होंगे। सो क्या क्या है वो, कि जो आंसर आ रहा है 20, उसको आप या तो डिवाइड करो पहले किसी एक नंबर से, यानी 20 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइड बाय 4, तो आंसर क्या आएगा, जो सेकंड नंबर है, यानी कि 5 इसका आंसर आ जाएगा। सो इसको हमने इस तरह से राइट किया है, 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5। ये फर्स्ट डिवीज़न फैक्ट हुआ है। अब इसी तरह से अगर हम 20 को 4 से डिवाइड नहीं करके अगर 5 से करें, यानी 20 डिवाइड बाय 5 राइट करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, मतलब 20 सेम नंबर 5 और 4, अगर आप 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल में 20 5 टाइम्स में आता है, और अगर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में 20 4 टाइम्स में आता है। सो ये इसके 2 डिवीज़न फैक्ट्स हो गए। अब इसी तरह से हमें टेबल कंप्लीट करनी है। सो यहाँ देखिए 6 × 9 = 54 है, यानी 6 9 ज़ा 54 होता है। अब हम इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में। सो 9 को पहले राइट करेंगे एंड 6 को बाद में। सो 9 6 ज़ा, आंसर तो सिमिलर ही आएगा 54। सो ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया। नाउ डिवीज़न फैक्ट। सो हम क्या करते हैं कि जो नंबर होता है, यानी जो आंसर होता है 54, उसको डिवाइड करेंगे। अब हम पहले किससे डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ 4 से किया था, तो वैसे ही यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे 54 को, और आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। देन इसी तरह से 54 को डिवाइड करेंगे अब सेकंड नंबर जो है हमारा, यानी कि 9 से, और आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, अब ये वाला देखिए, यहाँ 7 × 3 = 21 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 × 7 करेंगे, 3 7 ज़ा 21। सो ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया। अब इसके डिवीज़न फैक्ट क्या हो जाएंगे कि हम इसको 21 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, और आंसर क्या आएगा, 7, बिकॉज इसी तरह से सेकंड जो नंबर है 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ये तो हमने किया अभी तक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से, सारे डिवीज़न फैक्ट्स भी बनाए। अब हम डिवीज़न फैक्ट की बना हमें यहाँ, उससे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बनाएंगे। तो 72 आंसर है हमारा, उसको 9 से डिवाइड करते तो 8 आंसर आता है। तो हम फर्स्ट में राइट करेंगे 9 × 8। 9 जो है ये वाला नंबर वो स्टार्टिंग में आएगा, और उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 8, 9 8 ज़ा 72। अब इनको रिवर्स कर देंगे यहाँ। सो 8 × 9, 8 9 ज़ा भी 72 आएगा। नाउ अब लास्ट जो है 72 को हम डिवाइड करेंगे, और अभी किससे डिवाइड करेंगे, 8 से करेंगे, एंड देन आंसर क्या आएगा, 9। सो इस तरह से ये लास्ट जो है अब आपको सॉल्व करना है, और ये एक्सरसाइज 1 इस तरह से कंप्लीट हुई है।